नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव-अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगली न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करें खबरें। इस मॉनसून 96% बारिश की उम्मीद। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस वर्ष 15 जून को मानसून ने दस्तक देती है। वैसे रोहतास जिले में 24 घंटे के अंदर और बरसात होने के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। मानसून के पहले दिन संध्या 5 बजे तक 12.08 मिलीमीटर बरसात हुई, लेकिन पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहे। मानसून समय से आने की वजह से धान की खेती करने वाले किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। जिस वर्ष मानसून समय से एवं औसतन बरसात होती है उस वर्ष उपज में भी वृद्धि होती है। वैसे तो जून माह में 5 जून को भी बरसात हुई थी, लेकिन उस वक्त मानसून नहीं आया था। क्षेत्र के किसान रोहिणी नक्षत्र में धान के बीज डाल चुके हैं। विलंब से बीज डालने वाले किसानों के लिए भी ये मानसून उपयोगी सिद्ध होगा। पूरे दिन तापमान भी सामान्य से कुछ अधिक रहा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा। रोहतास जिले में बहुत सारे किसान रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा तैयार करते हैं। अब उनका बिचड़ा लगभग तैयार हो गया है। अगर किसान बरसात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने खेत की तैयारी शुरू करें, और 25 मई से 1 जून तक जो बिचड़ा डाल दिया गया है वो अब रोपने के लिए तैयार है। उसका 21 से 22 दिन के अंतराल पर रोशनी शुरू करें। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रामपाल ने बताया कि बिहार में इस बार मानसून की अच्छी स्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। औसत का लगभग 96% बारिश होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी शाहाबाद में 22 सीटों पर कर रही है मंथन। आम आदमी पार्टी शाहाबाद के 22 सीटों को चिन्हित कर उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति का आकलन करेगी। यह काम 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त बातें प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने कही। सोमवार को विक्रमगंज के न्यू मयूर होटल में शाहाबाद जोन के कार्यकर्ताओं को एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश में है और विकल्प हमसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। शाहाबाद जोन के कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी प्रशिक्षण के तहत आयोजित इस बैठक में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। रोहतास जिला आम आदमी पार्टी के संयोजक राजकमल ने बताया कि रोहतास सहित पूरे शाहाबाद में पार्टी इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाएगी बल्कि कई सीटों पर जीत हासिल भी करेगी। शाहाबाद के युवाओं में आम आदमी पार्टी के प्रति जन सैलाब उमड़ेगा और सभी दलों को सबक सिखा देगा। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुलाम कुंदरम ने की। कतरनी और नाटी मंसूरी का विकल्प ढूंढने में जुटा कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास। जिले में प्रचलित नाटी मंसूरी तथा कतरनी धान के उत्पादन में हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर इनका विकल्प ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रामपाल ने बताया कि देश विदेश में प्रचलित कुल 13 धान पर प्रभेदों का केंद्र पर प्रशिक्षण इस वर्ष हो रहा है। पिछले कई वर्षों से किसानों द्वारा नाटी मंसूरी और कतरनी का विकल्प खोजने की मांग उठ रही थी। इसे को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति के मार्गदर्शन एवं निर्देशक प्रसार शिक्षा के कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम प्रदेश के 3 जिलों में आरंभ किया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रभेद सबौर श्री एवं सबौर आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। यह परियोजना जिले के 65 किसानों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। प्रत्येक किसान को उनके द्वारा किए जा रहे धान प्रभेदों के अनुरूप उचित प्रभेद का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे सफल परिणामों को आसानी से किसानों तक पहुंचाया जा सके और किसानों की मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उत्पादक किसानों को देगा उन्नत प्रभेद के मत्स्य बीज। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मत्स्य कृषकों को मछली के उन्नत प्रभेद बीज को केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध कराएगा। किसानों का आय दोगुनी करने में इससे सहायता मिलेगी। भोजन में पौष्टिकता प्रचुर मात्रा में मिलने के साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने को लेकर यह पहल की गई है। रोहतास जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज के फॉर्म पर कई तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। इन तालाबों के निर्माण में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद विक्रमगंज का भी सहयोग रहा। भारतीय मीठा जल जीवन अनुसंधान संस्थान द्वारा उन्नत कार्प प्रजाति के मत्स्य बीज जैसे रेहू, आमूर, कार्प, एडवांस कतला इत्यादि मछली बीज संस्थान से मंगवाया जा रहा है। इन उन्नत मत्स्य प्रभेदों को इन तालाबों में डालकर ईयरलिंग तैयार किए जाएंगे। ईयरलिंग अथवा संकुचित मत्स्य बीज ऐसे मत्स्य बीजों को कहा जाता है जो वजन में 50 से 60 ग्राम के हों, परंतु उम्र में 9 से 12 महीने तक के हों। इंद्रपुरी जलाशय 2 का डीपीआर बन रहा, पर रोहतास नौहट्टा प्रखंडों की हो रही अनदेखी।
उत्तर प्रदेश एवं झारखंड राज्य की सीमा पर वर्ष 1961 में स्थापित 11 पंचायतों व 93,735 जनसंख्या वाले नौहट्टा प्रखंड के किसानों को न मौसम साथ देता है न ही सिंचाई के पुख्ता इंतजाम है। गत कई वर्षों से लगातार बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रखंड में बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा कदवन जलाशय अब इंद्रपुरी जलाशय 2 से भी इस प्रखंड के खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का अब तक कोई प्रस्ताव जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं रखा गया। प्रस्तावित इंद्रपुरी जलाशय 2 का डीपीआर बनने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है, परंतु डीपीआर में रोहतास एवं नौहट्टा प्रखंड की सूखी धरती की सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इस जलाशय में पानी का भंडारण कर इंद्रपुरी जलाशय को दिया जाएगा और इंद्रपुरी जलाशय राज्य के 8 जिलों के खेतों के पटवन के लिए पानी आपूर्ति करेगी, लेकिन आखिर दिया तले अंधेरा ही रहेगा। नौहट्टा रोहतास के किसान कृषि के लिए वर्षा व निजी सिंचाई साधनों पर ही खेती के लिए आश्रित रहेगी। नृत्य प्रतियोगिता में अव्वल आई समृद्धि श्रीवास्तव। डेहरी की सामाजिक संस्था सोनकला केंद्र द्वारा आयोजित ऑनलाइन नृत्य प्रतियोगिता की परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में आयोजित की गई इस नृत्य प्रतियोगिता को 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया था। नृत्य प्रतियोगिता के ग्रुप ए में छात्रा समृद्धि श्रीवास्तव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं ग्रुप बी में अष्टम वर्ग की छात्रा दीपाश्री तथा ग्रुप सी में दशम वर्ग की छात्रा सोहिनी श्रीवास्तव को विजेता घोषित किया गया। सोनकला केंद्र के अध्यक्ष दयानिधि श्रीवास्तव ने बताया कि नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों दीपा घोष, अमृता पांडे, नितेश पाठक और गौतम डे ने सभी प्रतिभागियों के वीडियो क्लिप के आधार पर निर्णय दिया है। परिणाम के अनुसार ग्रुप सी में छात्रा शिवाली एवं मीनाक्षी श्रीवास्तव को संयुक्त रूप से द्वितीय घोषित किया गया। छात्रा रिद्धिराज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। कैमूर आए प्रवासियों को अब सीधे भेजा जाएगा घर, 350 क्वारंटाइन सेंटरों को किया गया बंद। लॉकडाउन के बाद देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को अब सीधे होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के बाद जिले में बनाए गए करीब 350 क्वारंटाइन सेंटरों को बंद कर दिया गया है। दरअसल प्रवासियों के लिए जिले के सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन कैंप खोले गए थे। इन कैंपों में प्रवासी लोगों को रखा गया था। 31 मई को आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर इन कैंपों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने को लेकर जिले के प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन कैंप खोले गए थे। बस या श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले सभी लोगों को इन कैंपों में रखा गया था। बीते 21 मई को विभाग ने निर्णय लिया कि देश के 11 शहरों जिसमें सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु से आने वाले लोगों को ही क्वारंटाइन कैंप में रखा जाएगा। बाकी शहरों से आने वाले में कोई लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने 1 जून से सामान्य ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया। इस कारण 31 मई को बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि स्पेशल ट्रेन को छोड़कर बाकी ट्रेनों से आने वाले लोगों को कैंप में नहीं रखा जाएगा। 15 जून के बाद आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। ऐसे में हर किसी को अपने संक्रमण से सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। बता दें कि प्रवासी लोगों के ठहरने के लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। पिकअप ने मोपेड सवार दंपति और मासूम को रौंदा, पति की मौत, पत्नी व बेटा गंभीर। बेलगाम पिकअप ने मोपेड सवार दंपति व मासूम को रौंद डाला। हादसे में गंभीर घायल हुए पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी व बेटा गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किए गए। मृतक चैनपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी नेसार खां 55 वर्ष था, जबकि घायल पत्नी करीब 40 वर्षीय सालमा बेगम और करीब 1 साल का बालक फहीम खान है।
हादसा सोमवार सुबह चांद थाना क्षेत्र के लोहदर रोड पर हुआ। घटना के बाद मौके पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि जब तक ग्रामीण पहुंचे, चालक पिकअप लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। इधर हादसे की खबर जैसे ही मृतकों के घर वालों को मिली, परिजन समेत गांव में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पति मोपेड से पत्नी व मासूम को लेकर यूपी के मिर्जापुर जिले के मटना गांव में शादी समारोह में शरीक होने के लिए ससुराल जा रहा था। इसी दौरान चांद प्रखंड चांद थाना क्षेत्र के हाटा मदराइच पथ पर लोहदन रोड पर पश्चिमी दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे पिकअप ने मोपेड सवार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही मोपेड सवार की मौत हो गई, जबकि पत्नी व बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। बगैर प्रबंधक के चल रहा है पहाड़ी क्षेत्र का एकमात्र रेफरल अस्पताल अधूरा। सरकार और स्वास्थ्य महकमा लाख दावे कर लेकिन ये सच है कि जिले के पहाड़ी और पिछड़े हिस्से का एकमात्र रेफरल अस्पताल अधूरा बगैर प्रबंधक के चल रहा है। यही नहीं, रामपुर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भी सामुदायिक मोबिलाइजिंग के लिए पद सृजित किए गए, लेकिन बीसीएम का भी पद स्थापन नहीं है। जानकार बताते हैं कि इन कर्मियों की कमी के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी बाधित होते हैं। लेकिन आलम यह है कि विभाग भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों के चलते अभी हाल ही में सिविल सर्जन ने कार्य में लापरवाही की शिकायत व जांच प्रतिवेदन के आधार पर रेफरल अस्पताल अधूरा के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. पांडे को प्रभावहीन कर दिया है। इन चिकित्सा पदाधिकारी से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व छीनकर किसी अन्य चिकित्सक को दे दिया गया है। यह निर्णय इसलिए किया गया ताकि पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके, चिकित्सक आने वाले मरीजों का समुचित इलाज कर सके, जरूरतमंद लोगों को समुचित व आवश्यक दवा मिल सके। लेकिन महकमा ये भूल गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के संचालन के लिए यहाँ प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह रामपुर प्रखंड क्षेत्र में कार्यशील प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भी बिना प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक के चल रहा है। जाहिर है कि प्रखंड स्तरीय कर्मियों के करने के चलते कम्युनिटी मोबिलाइजिंग नहीं हो पा रही है। इसके चलते भी एनएचएम के कई कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। सोननद से क्षमता से 4 गुना बालू लोडेड ट्रकों के चलने से सड़कें हो रही हैं खराब। सोननद से क्षमता से 4 गुना भार लेकर बालू लोड कर ट्रक चल रही हैं। इससे न सिर्फ सड़कें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग व राष्ट्रीय उच्च पथ द्वारा वाहनों के परिचालन के लिए जो मानक तय किए गए हैं, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा। इधर यूपी सीमा में घुसने से पहले जुर्माने के डर से बालू ओवरलोडेड ट्रक बिहार की सीमा में अंडरलोड हो रहे हैं। इस वजह से पिछले 1 महीने में जी रोड पर महाजाम लगा हुआ है। इस जाम में लोग तड़प रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस प्रशासन द्वारा इन दिनों बालू की ओवरलोडिंग के खिलाफ काफी सख्ती बरती जा रही है। पिछले 10 दिनों से ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए यूपी का पुलिस प्रशासन महकमा सड़क पर उतर आया है। लिहाजा बिहार की सीमा में बालू की गाड़ियों से नेशनल हाईवे 2 तक जाम है। जुर्माने के डर से बहुत बालू लदे ओवरलोड ट्रक बिहार में ही अंडरलोड हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार की सीमा में परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर बालू लदे ओवरलोड वाहनों का परिचालन लगातार हो रहा है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी ओवरलोडेड वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं और अफसरों का भी इन पर कोई अंकुश नहीं है। फाइनल मैच में बरेज ने पटना मोड़ को 3 विकेट से हराया। मोहनिया प्रखंड के बरेज गांव के खेल मैदान में रविवार को बरेज प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ। फाइनल मुकाबला देखने के लिए आसपास से गए गांव के खेल प्रेमी मौजूद रहे। मैदान के चारों तरफ दर्शकों से खचाखच भरी खेल मैदान व दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच फाइनल मैच का उद्घाटन राजद महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संगीता कुमारी, पूर्व कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दीनानाथ सिंह व समाज सेवी मनोज सिंह ने संयुक्त रूप से किया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टॉस पटना मोड़ के कप्तान प्रलंकर कुमार ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। निर्धारित 16 ओवर के फाइनल मुकाबले में पटना मॉल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर टोटल 102 रन बनाए। जवाब में उतरी बरेज की टीम ने 14वें ओवर में 7 विकेट गंवाते हुए फाइनल मुकाबले को जीत लिया। 102 रनों का पीछा कर रहे बरेज टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। बीच में 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद क्रिकेट पिच पर आकाश कुमार ने मोर्चा संभाला। आकाश ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम के रन की गति को तेज किया।
फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछली न्यूज़ बुलेटिन में पूछे गए सवाल, कैमूर के कितने कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं? जिसका सही जवाब है 86 और सही जवाब दिया है धनंजय कुमार, रामनाथ और महेश राम डीएसपी ने। आज भी इस न्यूज़ बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज़ से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसका आप दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जवाब और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज़ बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, कैमूर में कुल कितने क्वारंटाइन सेंटरों को बंद किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 350, ऑप्शन नंबर बी 260। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे सवाल का प्रतिदिन जवाब देने वालों के प्रति सत्यविजन न्यूज़ की टीम आभार व्यक्त करती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना पूरा पता हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल पर सेंड करें ताकि हम आपको अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से पुरस्कृत कर सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।